हेलो। तो मैं जानूंगी आज आपके बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन। चलिए आप बताइए योर अबाउट सेल्फ। आप मुझे अपना सेल्फ इंट्रो दीजिए। आज इन सभी बातों के जानने के लिए आज हम इस वीडियो पर आए हैं। तो आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम जानना चाहेंगे हम अपना सेल्फ इंट्रो कैसे देते हैं। ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं, नॉर्मली आप पार्टी में जाते हैं, कहीं गैदरिंग होती है, स्कूल वगैरह में जाते हैं, आपका इंटरव्यू लिया जाता है और वहाँ नॉर्मल आपसे बोल दिया जाता है भाई आप सेल्फ इंट्रो दीजिए। अब सेल्फ इंट्रो मतलब आपको अपने बारे में बताना है, सिर्फ आपको आपके बारे में ही बताना है, उसी को बोलते हैं हम यहाँ सेल्फ इंट्रो। या लोग बोलते हैं आपसे भाई अबाउट अस बोलिए, यानी आपको आपके बारे में बोलना है। तो आज हम ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। कई बार आपसे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नॉर्मली आप ऑफिस वगैरह में भी होते हैं, कभी आप स्कूल में जाते हैं, नॉर्मली आप 6 7 क्लास में भी जाते हैं, न्यू एडमिशन होते हैं तो बोल दिया जाता है भाई सेल्फ सेल्फ इंट्रो दीजिए। कई बार आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां आपका बैच बनता है, न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो भी वहां आपको बोल दिया जाता है भाई सेल्फ इंट्रो दीजिए। तो मतलब आपको सिर्फ आपके बारे में बताना होता है। आप नॉर्मली कहीं पार्टी वगैरह में एक दूसरे से दोस्तों से मिलते हैं, तब भी बोल देते हैं भाई आप अपने बारे में बताइए। तो आज या आप कहीं भी हैं, थोड़ी बहुत आपको बोल दिया ही जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो इन सब चीजों को आज हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कई कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा पहला पॉइंट है यहाँ, जब हम एंटर करते हैं ग्रीटिंग किस तरह से करते हैं, थैंक्स नेम बोलेंगे, नेम प्लेस, ये सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले एंटर। अब देखिए, हम कहीं भी एंटर होते हैं, आप किसी ऑफिस वगैरह में एंटर कर रहे हैं तो वहां आप नॉर्मल बोलेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ठीक है। आप इनफॉर्मल यानी फ्रेंड्स के बीच में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ, अब जैसे कई बार हमसे बड़े बैठे हुए होते हैं और वहां जाके हमें बैठना होता है तो नॉर्मली बोलेंगे हम कैन आई कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं। ठीक है। आपको ऑफिशियल में हमेशा मे का यूज करिए और आप इनफॉर्मल में यानी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच आप यूज कर सकते हैं कैन का। इसके बाद यहाँ पर, अच्छा, कई लोगों को बहुत सारी हेजिटेशंस होती है कि भाई अभी हम जो हिंदी मीडियम से हैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिमाग में टेंशन चलती रहती है। हम इंटरव्यू देंगे, यार क्या बोलें, कैसे बोलें, हम जो बोलेंगे वो सही होगा या नहीं होगा, हम कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे। तो इस तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और कई बार हमें अच्छा बोलना आते हुए भी हम क्या करते हैं, कहीं जाके हम अटकने लगते हैं, झिझकने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं यार हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आप उसके लिए काम कीजिए घर में, जब आप मालूम है कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए आपको इंटरव्यू देना है, तो आप 2 3 दिन पहले से घर में कुछ कुछ नॉर्मली वर्ड आप बोलते रहिए, आपकी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आपको इतनी एजिटेशन नहीं होगी, आपको इतनी झिझक नहीं होगी कि हम वहाँ क्या बोले। अब सिर्फ हम इंटरव्यू से पहले की नॉर्मल, जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए, तो हम रिसेप्शन पे कोई ना कोई होता है तो उसको हम बोलेंगे हेलो आई एम, यानी आप अपना नाम बोलेंगे। देन आप उसे ये भी बोलेंगे आई हैव एन इंटरव्यू एट। अच्छा, यहाँ पर टाइम आप खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है 11, तो नेसेसरी नहीं है कि आपको भाई वहाँ 11 ही बोलना है। आपको जो टाइम इंटरव्यू के लिए बुलाया है आप वही टाइम वहाँ बोलेंगे। फॉर दिस एक्स वाई जेड रोल, यानी कि किसके आपको अकॉर्डिंग जाना है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हेलो आई एम शीतल वाशने, आई हैव इंटरव्यू एट 11 AM फॉर द टीचिंग, या आपकी मार्केटिंग या अकाउंटिंग, आपको जो भी जॉब आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। देखिए, मेरा यहाँ एक टाइम डिस्कस करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जैसे हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वहाँ हमें टाइम के अकॉर्डिंग भी इंटरव्यू देना होता है। जैसे किसी हम कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ कई बार डिसाइड कर लेते कि भाई हमें 10 to 11, यानी सुबह 10 बजे से और 11 बजे तक सिर्फ अकाउंटेंट की जॉब के लिए चाहिए। फिर हमने वहाँ डिसाइड किया हुआ है कि 11 से 12 के बीच हमें मैनेजर की जॉब के लिए चाहिए। तो वहाँ यदि हम अपना टाइम क्लियर बोलेंगे तो एटलीस्ट सामने वाले को क्लियर हो जाता है कि हमें वहाँ जॉब पर किस के लिए बुलाया गया हुआ है। ठीक है। तो देन हमें वहाँ बताना भी होगा कि हम किस पोस्ट के लिए आए हुए हैं। अब नेसेसरी नहीं है कि आपको 11 AM ही बोलना है, आपको जिस टाइम पे बुलाया गया
आप वही टाइम बोलेंगे। आपको मान लीजिए नून में बुलाया हुआ है तो आप नून बोलिए। यदि आपको मॉर्निंग बुलाया हुआ है, मॉर्निंग, इवनिंग या आपको जो भी टाइम के लिए बुलाया हुआ है, आप वही टाइम यहाँ बोलेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग ग्रीटिंग का मतलब क्या है? जब हम देखो किसी से मिलते हैं तो सामने वाले से मिलने के बाद हमें नॉर्मली बोलना होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पहली चीज, जब हम कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलने से पहले एक बार अपनी घड़ी को देख लीजिए। कई बार क्या होता है, अब हम कहीं अचानक से मिलते हैं और अचानक मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं, गुड इवनिंग बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, फिर बोलते हैं ओ नहीं 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 गुड इवनिंग, ओ नहीं 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 गुड मॉर्निंग। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पहले आप थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस होइए। कॉन्फिडेंस जैसे आप अपनी घड़ी देखिए, यदि सुबह के 12 बजे तक है तो फिर आप वहाँ गुड मॉर्निंग बोलेंगे। यदि आपकी घड़ी में 4:30 तक हो रहा है तो आप वहाँ गुड आफ्टरनून बोलेंगे। यदि 41 भी हो गया तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे। आप टाइम को पहले बिल्कुल देख लीजिए, उसी के बाद आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलिए। अब जैसे कई बार क्या होता है, अब यहाँ पर्सनल होता है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारे ग्रुप में भी हमें बोलना होता है तो वहाँ हम बोल सकते हैं हेलो सर, हेलो मैम। अब आप देख रहे हैं कि जब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ पर सर मैम कई सारे बैठे हुए हैं। आप एक एक करके प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और अजीब भी लगता है। तो आप वहाँ हेलो एवरीवन बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी जॉब में काम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, हमें किसी बॉस ने बोला कि भाई आपने अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, चलिए आप अपने प्रेजेंटेशन को सबके बीच में डिस्कस कर दीजिए। तो जब आप डिस्कस करने जाते हैं तब भी आपको आपका इंट्रो बताना पड़ता है कि आप उस कंपनी में किस पोस्ट पे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। तो वहां पे सब आपके कलीग्स होंगे तो आप वहाँ हेलो एवरीवन या हेलो फ्रेंड्स बोल सकते हैं। एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप जहां जा रहे हैं रेस्पेक्ट से बोलेंगे। हाय, हेलो या हाथ हिला के, इस तरह से आपको एकदम से जोर से साउंडली नहीं चिल्लाकर बोलना है, वहां आपका इफेक्ट खराब लगता है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बोला कि हम कभी अचानक से ऑफिस में बोल दिया या क्लास वगैरह में बोल दिया हमें कि भाई आप इंटरव्यू दीजिए। अब हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हमें अपने इस बारे में क्या बताना है। कई बार तो होता है कि हमें डिसाइडेड होता है कि हमें कितनी देर में और क्या बोलना है, और कई बार होता है कि हमें नहीं पता कि हम अब जो बोलने जा रहे हैं उसमें हमें कितनी देर लगेगी। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो मुझे उसमें 20 मिनट्स लगने हैं, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ। हम अपने बारे में बताने वाले हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। या फिर यहाँ आप बोल देंगे, ठीक है, ये थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, आप ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो मैंने बोला 20 मिनट्स, नेसेसरी नहीं है कि आपको 20 मिनट्स ही बोलना है। जैसे हम 10 मिनट में अपना इंटरव्यू कंप्लीट करेंगे तो आप 10 मिनट दे दीजिए। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है यार 1-2 मिनट लगेंगे या 10-12 मिनट लगेंगे, तो आप वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई, वहां पे आप बोलेंगे फ्यू मिनट्स। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि हमें फ्यू मिनट्स लगने वाले हैं, हम वो बात करेंगे। ठीक है, ये सब आप बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको ये लाइन बोलनी ही बोलनी है, थैंक्स फॉर गिविंग। अच्छा, मैंने यहाँ दो दो तीन तीन लाइन एक एक में लिखा हुआ है, आपको जो अच्छा लगे आप बोलेंगे। यहाँ आपको ये दोनों पॉइंट नहीं बोलने हैं। ठीक है, कोई एक ही पॉइंट बोलेंगे जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे। और आपकी यदि इंग्लिश वीक है तो आप ऐसे शब्दों को बोलें जो आपको बोलने में इजी रहे। यदि आपको कोई शब्द बोलने में कठिनाई है तो आप प्लीज उस शब्द को ना बोलिए। क्योंकि क्या होता है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने बड़ा सा एक बढ़िया सा इंग्लिश का वर्ड तो याद कर लिया, फिर आप वहाँ सामने जब बोलने जाते हैं वहां जाके आप भूल जाते हैं। तो आप ऐसी कोशिश ना करें, एकदम इजी वर्ड को ही आपको याद करना है। अब हम आ गए नेम पर। ठीक है, फॉर्मल में हम माई नेम इज पूरा बोलेंगे, माई नेम इज जैसे मैंने बोला शीतल वाशने, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम शीतल वाशने। हम इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट बोल सकते हैं। और यदि हम इनफॉर्मल में तो आई एम शीतल वाशने बोलेंगे जैसे। अच्छा, हमें कभी भी ये नहीं बोलना है डोंट से माई सेल्फ शीतल, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। और एक चीज और, आप कहीं भी जब भी इंटरव्यू देंगे
तो हमेशा आप अपना पूरा नाम बोलेंगे। अब मैंने पूरा नाम बोलने के लिए क्यों बोला, कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपका नाम पूजा है और हो सकता है आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी 3-4 पूजा बैठी हुई है। हो सकता है आपके सबके सरनेम अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कोई पूजा वर्मा है, कोई पूजा शर्मा है, कोई पूजा गुप्ता है। तो वहां जब हमने केवल यदि अपना इंट्रो दिया कि भाई हम पूजा हैं, अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, यार पूजा कौन सी पूजा है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए, वहां आप जब देंगे तो नाम में आप अपना सरनेम कंप्लीटली बोले। चलिए प्लेस, अब आपको आपके बारे में प्लेस भी बताना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई एम फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ। अच्छा, इटसेल्फ का मतलब क्या है? इटसेल्फ हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं? इटसेल्फ हम लगा रहे हैं कि जैसे कि हमारा जन्म भी भोपाल में हुआ है और हम इंटरव्यू भी भोपाल में दे रहे हैं, यानी हम प्रॉपर भोपाल से ही हैं। आई बिलोंग टू भोपाल, आप ऐसा भी दे सकते हो। आई इटसेल्फ यदि हम यहीं के हैं तो आपको इटसेल्फ लगाना है। और यदि जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल और दिया, आई एम हीलिंग फ्रॉम अलीगढ़ बट करंटली लिव इन भोपाल। भाई मैं अलीगढ़ से हूँ पर अभी कहाँ रह रही हूँ? भोपाल में रह रही हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने एक और एग्जांपल दिया, आई वॉज बोर्न इन अलीगढ़ एंड राइजिंग इन आगरा। यानी मेरा जन्म तो अलीगढ़ में हुआ है पर मैं पली बड़ी कहाँ हूँ? आगरा में। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, कहीं भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आप जो बोल रहे हैं आपको वो सही 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 बोलें और उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जॉब में क्रॉस क्वेश्चन जो आप बोलते हैं वहीं से होते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि आप वो पहले से कोई क्रॉस क्वेश्चन आपके लिए बनाकर रखा हुआ है। आप जो बोलेंगे उसी पर ही क्रॉस क्वेश्चन होगा। तो आप ध्यान दीजिए, आप जो जितना बोलें, जो भी बोलें, सही बोलें। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 लाइन लिखी हुई है। आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको ये चारों लाइन बोलनी है, आपको कोई एक लाइन ही बोलनी है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ 4 दिए हैं पर बोलनी आपको कोई भी एक ही लाइन है। ध्यान दीजिए। अब जैसे कि अब हम फैमिली हैं, फ्रेंड्स वगैरह के बीच में हैं, तो एक आपको बोलना रहता है आई एम। ए और एन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आई एम ए होम मेकर, मैं एक गृहिणी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम ए इंजीनियर, बिजनेसमैन। अब हम बिजनेसमैन में हैं तब भी क्या होता है, हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो भी वहाँ हमें बताना पड़ता है भाई हम कौन हैं, क्या है। बिजनेसमैन को भी अपने बारे में बोलना ही पड़ता है। तो आप ये ध्यान दीजिए, सोच लीजिए आप कौन है, क्या है, उसी के बाद बोलिए। यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं तो पहले एक बार आप घर पे कहीं जाने से पहले अपने बारे में फुल इंफॉर्मेशन कर लें। ओके। उसी के बाद आप बोलेंगे कि आप होम मेकर हैं या टीचर हैं। होम मेकर या एक गृहिणी को बोलते हैं हम, या ठीक है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं। चलिए, अब यहाँ हमारी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बारे में आ रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई एम, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम ए एन एन पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पर अब मैंने लिखा जैसे आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है गोल ओरिएंटेड पर्सन या क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। इसका मतलब यहाँ क्या है? भाई देखो, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां जब तक आप अपना गोल क्लियर नहीं करोगे, सामने वाला आपको जॉब पे क्यों रखेगा? आपको बताना पड़ेगा आप क्रिएटिव हैं, आप हार्ड वर्किंग पर्सन है। यानी आपको जितना टारगेट दिया जाता है आप उतना कर सकते हो। भाई सामने वाले को आपके बारे में नहीं पता, आपको यहाँ बताना होगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप भाई बोल के आ गए भाई हम ओपन माइंडेड है। अब ओपन माइंडेड है भाई, हमारे वर्क में तुम क्या करोगे? तुम आप गोल गोल पूरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? काम वाम करते हो या केवल सोते रहते हो? तो जब तक आप अपने बारे में यहाँ नहीं बताएंगे कि भाई हम ये सब कर सकते हैं, हम क्रिएटिव हैं या हार्ड वर्किंग पर्सन है, तब तक मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना होगा। ओपन माइंडेड आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, अच्छी बात है, पर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहां आप ऐसे वर्ड बोलिए जो थोड़ा सामने वाला गौर भी करे, हाँ भाई काम वाम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब जो बंदा काम ही नहीं कर सकता तो उसे हम जॉब पे रख के करेंगे क्या? तो यहाँ आप देखिए, इस तरह से बोल सकते हैं क्रिएटिव है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। ओके। अब देखिए आपकी क्वालिफिकेशन। देखो इनफॉर्मल यानी जो 10th 12th का बच्चा है
तो वो तो अभी कहीं जॉब के लिए जाएगा नहीं, वो तो हम बोल सकते हैं भाई अपनी फैमिली में है, फ्रेंड सर्कल में। तो हम स्कूल वगैरह में जाते हैं या हम कहीं कोचिंग में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हायर हायर क्लासेस में जाते हैं, तो फिर वहाँ आपको अपना इंफॉर्मेशन तो वही देनी पड़ती है। तो वहाँ आप दे सकते हैं जैसे आई एम इन क्लास 10। तो यहाँ पर आप 10th नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, क्लास 10। यदि आप 10th बोलते हैं तो उसके साथ आप स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करेंगे। आई एम इन स्टैंडर्ड 10th, ठीक है। आई एम ए बीसीए फर्स्ट ईयर, यानी आप फर्स्ट ईयर में है। ओके। उसके बाद यदि आप जॉब के लिए आई हैव ए बैचलर डिग्री इन, यहाँ आप अपना सब्जेक्ट बोलेंगे, जैसे आपका बी कॉम है, बीबीए, बीसीए, जो भी है। फ्रॉम एमसीयू मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यानी माखनलाल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। आप चाहे तो कोई भी यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, आई मीन आप जिस यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं आप उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने, या तो देखिए, अब दो चीज होती है, यदि आप ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप ग्रेजुएशन कहेंगे, चल रहा है, इन रनिंग। और यदि आपका ग्रेजुएशन यानी आपका बी कॉम, बीबीए, बीसीए इस टाइप से हो चुका है तो आप कहलाएंगे खुद को ग्रेजुएट, ठीक है। जब आपका पीजी कंप्लीट हो जाता है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब यानी आप रनिंग में है, ग्रेजुएट यानी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं तो आई हैव मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, आपका जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एमएससी। यहाँ आपने किससे किया है, मान लीजिए मैंने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से और माखनलाल यूनिवर्सिटी से, तो आप वो देंगे इस तरह से। यदि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप वो भी बताएंगे, आई हैव डन माई 1 ईयर कोर्स या डिप्लोमा, जो भी है। अब आपने 1 ईयर का मान लीजिए डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा बोलेंगे। यदि आपने जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का 6 मंथ्स का किया है तो ऐसे बोलेंगे, आई हैव डन 6 मंथ्स कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मान लीजिए मैंने पीजीडीसीए डिप्लोमा किया है या डीसीए डिप्लोमा किया है, तो आई हैव डन 1 ईयर डिप्लोमा इन पीजीडीसीए या आपका डीसीए है। आई एम कंप्लीट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, यानी कि मेरा भी लास्ट ईयर चल रहा है, कंप्लीटेड होने वाला है, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे। अच्छा, आप अपनी क्वालिफिकेशन यदि जॉब के लिए दे रहे हैं तो जो आपकी लेटेस्ट है, यानी जो लास्ट वाली आपकी कंप्लीट है, सिर्फ आप उसको डिस्कस कीजिए। आप 10th 12th या ग्रेजुएशन, जैसे आपका मान लीजिए मास्टर कंप्लीट हो चुका है तो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन के बारे में ना बताएं। भाई जब आपने 10th किया होगा तभी आप 12th में आए होंगे, जब आपका 12 कंप्लीट हुआ है तभी आप जो है ग्रेजुएशन में है, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तभी आप मास्टर में है। ओके। यानी कि आपका यूजी होने के बाद ही आप पीजी में जा सकते हैं। और इसके बाद ये केवल हमें इतना बताना होता है, आप इसके साथ अपने परसेंटेज और अपना स्कूल कॉलेज ये सब ना बताएं, क्योंकि इन सब बताने के लिए आपने ऑलरेडी उनको रिज्यूम सबमिट कर रखा है ना। तो उसमें सब लिखा हुआ है, जो आपका इंटरव्यू लिए हैं वो ऑलरेडी आपका रिज्यूम पढ़े हैं, उसी के बाद आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट बोलना है, आपको ज्यादा बकवास नहीं करनी है। चलिए, अब यहाँ स्किल एंड एक्सपीरियंस आपका, यानी आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। स्किल क्या भाई, कई बार क्या होता है, आई एम ए फ्रेशर, हम फ्रेशर हैं, अपने बारे में आप बताएंगे, है ना। यदि आपने कहीं जॉब किया हुआ है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन। अब आपका टीचिंग में, मार्केटिंग में, सेल्समैन में, अकाउंटमेंट में जो भी है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव वर्किंग इन 5 ईयर 10 ईयर जो भी है एट, जैसे एनसीसी इंस्टीट्यूट एज ए टीचर। भाई मैं 5 साल से कंटिन्यूस टीचिंग कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, एनसीसी इंस्टीट्यूट में। तो आपको इन तीनों में से जो भी लाइन, भाई देखिए आपने जॉब कहीं नहीं करी हुई तो गारंटेड आप फ्रेशर तो हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम ए फ्रेशर, आपने किया हुआ है काम, कितने साल किया हुआ है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कितने साल कहाँ किया और किस पोस्ट पर किया है। तो जो भी आपको तीनों में से एक सही लगे आपको वही बोलना है, ठीक है। अब आप जैसे अपनी फैमिली के बारे में इंट्रो दे रहे हैं, तो देखो फैमिली 2 टाइप की होती है, या तो न्यूक्लियर फैमिली होगी या फिर हमारी जॉइंट फैमिली होगी। न्यूक्लियर फैमिली जहाँ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, जॉइंट फैमिली यानी कि काका काकी, दादा दादी, नाना नानी, मौसी जो भी है रिलेटिव्स आपके साथ में रहते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई हमारी फैमिली में 6 7 लोग हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है।
तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए और आप ऐसा भी बोल सकते हैं देयर आर डेस, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5 ऑफ अस इन माई फैमिली। हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं टोटल। अब हो सकता है 5 मेंबर में आपके दादा दादी हो, बुआ हो, चाचा हो, कोई भी हो सकता है, आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं। तो इस तरह से आप 5-6 मेंबर बोल के भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। हॉबी, देखिए हॉबी आजकल जो है इंटरव्यू में हम नहीं बोलते हैं, यानी फॉर्मल में हम हॉबीज को बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अब क्यों नहीं बोलते हैं पहले ये भी समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ और मैंने बोला भाई मेरी हॉबी है स्विमिंग। अब स्विमिंग हॉबी है यानी तैरना, तो ये बताइए हम क्लास के बीच में कहाँ तैरेंगे? भाई हम क्लास में लेक्चर लेंगे या तैरेंगे? ठीक है। तो इस तरह के वर्ड हमें अब हम नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, अपनी फ्रेंड्स को अपनी हॉबी बता सकते हैं, फ्रेंड्स को हॉबी बताने में कोई बुराई नहीं है, पर आप जॉब के लिए इंटरव्यू जा रहे हैं वहाँ हॉबीज मत बोलिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला भाई इंटरव्यू में देने जा रहे हैं और हमने बोल दिया मेरी हॉबी तो भाई रीडिंग है। अब सामने वाला बोलेगा भाई काय की रीडिंग करते हैं आप? नॉवल की, कॉमिक्स बुक की, न्यूज़पेपर की, या किसकी? आपने हर वर्ड आर्ट में एकदम से बोल दिया कि नहीं हम तो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। तो सामने वाला बोलेगा कि भाई अच्छा 3 दिन पहले की हेडलाइन क्या थी? आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अच्छा कितने राज्य में प्रकाशित होता है, कहाँ से प्रकाशित होता है, टाइमिंग क्या है, उसका रेट क्या है? तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आप हॉबीज को हो सके तो आप छोड़ दीजिए, आजकल फॉर्मल में हॉबीज नहीं रखते हैं, इनफॉर्मल में रखिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, फैमिली को बताइए, इनफ है। चलिए, तो इस तरह से हम लिखते हैं माई हॉबीज इज। अब आपकी जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, प्लेइंग है। अब प्लेइंग आपका कुछ भी हो सकता है, इंडोर आउटडोर जो भी है। अब आई, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, हम बोलते हैं आई लव, लव या लाइक या एंजॉय। जैसे आई लाइक डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई एंजॉय विथ प्लेइंग, यानी मुझे खेलना पसंद है। ठीक है। अच्छा आपके पास लिस्ट है, मान लीजिए आपको एक नहीं कई सारी पसंद है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं माई हॉबीज आर। अब देखिए एक है तो आप हॉबी बोलेंगे और इज लगाएंगे, और कई सारी हैं तो आप क्या बोलेंगे? माई हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग, जो भी है। या फिर आप देखिए यदि लव लाइक बोल रहे हैं तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, आई लव डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए ड्रेसेस, अब आप देखिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एकदम फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना होगा। जैसे कोट है, टाई है, पैंट है, आपकी शर्ट है, शूज है, तो आप इस तरह से जाएंगे। इनफॉर्मल यानी कैजुअल ड्रेस, टी शर्ट, लोअर, शॉर्ट्स, इस टाइप से आप बिल्कुल भी ना जाएं। इंटरव्यू देते जिस समय आप इस तरह से उल्टी सीधी ड्रेस पहन के बिल्कुल ना जाएं। इंस्टेंट, ये भी देखो आपको खुद ही जॉब के टाइम बताना होता है। भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है? आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। हम अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, हम अच्छे से अपनी बातों को औरों को समझा सकते हैं, औरों की बात को समझ सकते हैं। तो जब तक हम अपने बारे में नहीं बताएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, हमें अपने बारे में बताना होगा। आई एम ए गुड मल्टीटास्कर, मैं एक अच्छा मल्टीटास्कर हूँ, यानी एक साथ कई सारे काम भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। आई एम ए पॉजिटिव थिंकर, मैं भाई पॉजिटिव सोच रखती हूँ, मैं मतलब एक अच्छी सोच रखने वाली हूँ, थिंक पॉजिटिव ओनली। तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बताएंगे। लाइफ का एम होना आपका कंपलसरी है। जब तक आपकी लाइफ में एम नहीं होगा तब तक लाइफ आप मान के चलिए बेकार है। और ये लाइफ का एम आपको खुद ही सोचना पड़ता है, कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं बताएगा। आप ये सोचें भाई आपकी लाइफ का एम कोई दूसरा क्यों बताए? आपको क्या करना है? आपको भाई टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीएम बनना है, जो भी बनना है आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए। आपको मान लीजिए अकाउंटेंट बनना है तो आप खुद ही सोचेंगे कि नहीं मुझे करना क्या है, मेरी लाइफ का एम क्या है, मुझे क्या पसंद है। मुझे डांसिंग पसंद है तो मेरी लाइफ का एम डांसिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ खुद अपनी लाइफ का एम डिसाइड करेंगे। और हम बता सकते हैं आई वांट टू गुड, जैसे टीचर, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं
द एम ऑफ माई लाइफ इज गुड टीचर। मेरा एम क्या है? गुड टीचर होना। ठीक है। पोजीशन, अब देखिए आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां आप तो बताएंगे नहीं, तो आप इनफॉर्मल में हम इसका यूज कर सकते हैं। आई एम वर्क एट, अब जैसे आप मैनेजर हैं तो आई एम ए मैनेजर एट एनसीसी इंस्टीट्यूट। ठीक है। या आई एम वर्क एट, यहाँ इन मार्केटिंग, कहाँ आप काम कर रहे हैं, इस तरह से आप बताएंगे। आई एम वर्क इन सेल्स, आई एम वर्किंग एन अकाउंटेंट, आप यहाँ अपनी पोजीशन अपने फ्रेंड सर्कल में बताएंगे। अब बहुत टाइम हो जाता है, ऐसे कई बार कई साल बाद हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो फ्रेंड सर्कल में हमें बताना होता है भाई हम कर क्या रहे हैं, हम किस पोस्ट में, हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है। चलिए, अब हमें एंडिंग में कुछ बोलना होता है, जैसे हम बोल सकते हैं डेट्स ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में था, थैंक यू। डेट्स ऑल, थैंक यू, बस इतना ही, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिए, आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं कीजिए। ओके। और आपको जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं या आपने यूजी पीजी कंप्लीट किया हुआ है तो 10th 12th के मार्क्स आपको नहीं बताने हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो आज पॉइंट्स बताए हैं वो कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं। आपको एंटर करने में क्या बोलना है? ग्रीटिंग, देन थैंक्स बोलना है, फिर आपको अपना नेम, प्लेस और जॉब बोलना है। ठीक है। पर्सनैलिटी बोलनी है, क्वालिफिकेशन बोलनी है। अच्छा, तो जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे जैसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट भाई कि भाई आपको, तो वहां पर आपके नाम से आपको जॉब पे कॉल किया जा रहा है तो वहां अपना आप नेम स्किप कर देंगे, क्योंकि सामने वाले ने आपको आपके नाम से बोल ही लिया। ठीक है। आपको यहाँ पे स्किल एंड एक्सपीरियंस बताना है, फैमिलीज, यहाँ पर हमें यहाँ फॉर्मल अपना कॉस्ट्यूम किस तरह से रखना है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, एम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है। आपका एम क्या है, और लास्ट में आपको यहाँ डेट्स ऑल बोलना है। डन। चलिए, थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी आप बता सकते हैं वो कि कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस तरह से अपने बारे में वहाँ इंट्रो दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।